बचाओ। धत। सबकी गाड़ी तो बंद पड़ी है। इसका फ्यूल तो जैसे अनंत है। मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। ड्रैगन पैलेस का सर्वाइवल गेम। हर किसी को शुरुआत में एक गाड़ी मिली और मुझे एक आरवी मिली, लेकिन मुझे उनकी तरह जरूरत नहीं हर जगह फ्यूल जुटाने की, क्योंकि मेरे पास अनंत फ्यूल है। बाइंडिंग सफल। मेजबान को बधाई। हर लेवल अप पर आरवी के लिए एक गोल्डन कार्ड ड्रॉ किया जा सकता है। यह आइटम लोडिंग वाहन को एक रोजमर्रा का पार्ट दे सकता है। नए खिलाड़ी का बोनस जारी। सीधा एक टन निकाला जा सकता है। लक्षित वस्तु को अनंत गुण दिए जाते हैं। अगर वाहन को हथियार दिए जाएं, तो गोलियां अनंत हो जाएंगी। अगर पानी की टंकी दी जाए तो साफ पानी अनंत मिलेगा। अनंत। टम का इस्तेमाल करो। लक्षित आरवी का मेलबॉक्स। मौजूदा लोडिंग मेलबॉक्स बदलकर अनंत फ्यूल रिएक्शन स्टैक कर दिया गया है। अनंत कभी खत्म न होने वाला। बुझाने की जरूरत नहीं। ऊर्जा का रिसाव अपने आप वाहन की बिजली में बदल जाएगा। यानी मेरी आरवी पर पूरी तरह सुरक्षा है, लेकिन आरवी की टिकाऊपन जरूर बनाए रखनी होगी। पर अभी मेरे पास सिर्फ 50 टिकाऊपन है। उपाय करके इसे अपग्रेड करना होगा। हालांकि मुझे इसकी जरूरत नहीं, लेकिन इसे दूसरों से लेन देन के लिए रखा जा सकता है। और क्या एक बढ़िया स्वैच्छिक विकल्प भी है इस वीरान हाईवे वाले सर्वाइवल गेम में। अगर मरना है तो साफ साफ बोलो। अचानक ठंडी लहर ने हमला किया। फिलहाल तापमान 0 से 30 डिग्री नीचे है और ये लगातार गिरता जाएगा। फिर मेरी गाड़ी का एयर कंडीशनर ठंडी हवा क्यों फेंक रहा है? मूर्ख। इंजन बंद है तो गर्म हवा कहां से आएगी? मेरे पास फ्यूल नहीं बचा। अब इस्तेमाल हो गया। कल तक तो मर ही जाओगे। बर्फीले दिन में हॉटपॉट खाना काफी सुकून देता है। छोटी बहन, मेरे साथ चलो। मैं तो इविल वोल्फ गिल्ड का हूं। इविल वोल्फ गिल्ड। मेरे शिष्यों को ले लो। कितना बड़ा खतरनाक इंसान है। स्वागत है। फ्यूल की ट्रेस देने वाले खिलाड़ी का स्थान बताइए। हम भरपूर इनाम देंगे। छोटे आदमी। डॉग गर्ल गिल्ड। तीसरे स्तर। लगता है मेरी रफ्तार अभी भी बहुत धीमी है। जितनी जल्दी हो सके अपग्रेड करना होगा और बाकी खिलाड़ियों से दूरी बनानी होगी, तभी इस कहर के मृतभूमि से निकल पाऊंगा। बर्फ रुक गई। ताकतवर ज़ॉम्बी। एक ताकत का पॉइंट 20 तुम्हारी गाड़ी को आराम से चूर कर सकता है। अगर इस ज़ॉम्बी को आगे हमला करने दिया तो वो गाड़ी का दरवाजा 1 मिनट भी नहीं झेल पाएगा और फट जाएगा। ठीक है, इसी तरह कभी भी हाथ मत खोलना। पहले स्तर के ताकतवर ज़ॉम्बी को मारो। गिरा हुआ भी अपग्रेड का सामान देगा और एक पल भी नहीं रोकेगा। अपग्रेड से फिर से मसले निकल आएंगी। अपग्रेड के बाद आरवी की जगह बढ़ जाएगी और पूरे वाहन की रक्षा 40 तक बढ़ जाएगी।
उच्च गुणवत्ता वाला खास गोंद। वाहन की टिकाऊपन 5%। टिकाऊपन 0 होते ही आरवी की रक्षा क्षमता खत्म हो जाएगी। पता चल गया। सिस्टम हैकिंग। हैकिंग चल रही है। लक्ष्य का वजन ज्यादा है। अनुमानित समय 3 मिनट। 3 मिनट। थोड़ा तेज और तेज। भैया अब बस जान दे दिया है। क्या मदद चाहिए? तू तो अपनी किस्सों वाली देवी हो गई। अब और क्या नाटक कर रहे हो? ये तो तुम लोगों ने खुद ही मोल लिया है, तो तुम्हें पता भी है हम एविल वोल्फ गिल्ड के हैं। नहीं माने तो बस मौत का रास्ता एक ही है, जल्दी से माल सौंपो। क्या बेवकूफी भरे ख्याल पाल रखे हैं? तू तो गया। बकवास मत कर, सीधे काम की बात कर। तुम्हारे आरवी की टिकाऊ उम्र शायद अब 0 के पास है। मान लो तुम बाहर नहीं आते, तब भी हम अंदर घुसकर तुम्हें खत्म कर सकते हैं। कवच भरी गोलियों का डिब्बा मिला, रबर फायर कंट्रोल चिप और सटीक इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे। तुम क्या कर रहे हो? आरवी अपग्रेड करो। आरवी का उन्नयन सफल। तुम मुझे मजबूर कर रहे हो। ये कैसे मुमकिन है? मुझे मत मारो। सारी मुसीबत तुम ही लोग लाए हो। मुझे पता है, मेरी गलती थी। आप जैसे बड़े आदमी के आगे हम नन्हे लोग क्या ही हैं। दूसरे स्तर का वाहन छिपाने वाला फंक्शन। इनाम अपने आप ले लिया जाएगा। मैं तो इविल वोल्फ गिल्ड का हूँ। अगर तुम मुझे मारने की हिम्मत करोगे, मैं अभी मेरी लोकेशन रिपोर्ट कर देता हूँ। माफ करना, मुझे गंदगी पसंद नहीं। इविल वोल्फ गिल्ड की बात कर रहे हो? मैं शिकायत करूंगा। किसी ने तुम्हारी 2 टीममेट्स को मार दिया। वो तो बस एक बड़ा सा बलि का बकरा था। एक लग्जरी आरवी है और उसमें ढेर सारा माल भरा है। तुम लोग अभी मुझे लेने आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखा दूंगा। अपग्रेड हो गया। क्या अब गोल्डन ड्रॉ की बारी है? लक्ष्य को दिया गया पूरा टायर सेट। वर्तमान वाहन टायर बदलकर हमेशा न घिसने वाले बुलेट प्रूफ टायर बना दिए गए। पूर्ण रक्षा क्षमता और स्थिर पकड़। सच में सिस्टम का माल कमाल है। सबसे बढ़िया। इस पकड़ और सड़क का फील तो लाजवाब है। अब तो बस एक रक्षा करने वाला हथियार चाहिए। इसे यहीं छोड़ सकते हैं। बस गोलियां थोड़ी कम हैं। कौन आकर बायलिंग को मार सकेगा? मैं दूसरा और तीसरा स्तर वाले ब्लूप्रिंट की एक कॉपी दूंगा। ब्लूप्रिंट चाहिए बहुत, लेकिन सफेद कांटा तो बहुत ताकतवर है। सीधे किसी को भी मार गिराने में कामयाब। सुना है हर बड़ी गिल्ड ने लड़ाकू दस्ते भेजकर सफेद कांटे पर गोली चलाई है। एक झटके में सफाया। क्या कोई ऐसा एक्सपर्ट दस्ता है जिसके पास हथियारों का पूरा सेट हो? जाकर देख सकते हैं। अगर मैं तीसरे स्तर तक पहुंच जाऊं तो शायद लड़ने की एक ताकत बन जाए। और सफेद कांटे का पहला शिकार अभी तक किसी के हाथ नहीं लगा। इनाम जरूर काफी मोटा होगा। पता भेज दो, मैं तुम्हें बचाने आऊंगा। इविल वोल्फ ने पहले ही घेर लिया है। यह आरवी बुरा नहीं है। मुझे चाहिए। पत्थर की मूर्ति अपने आप नीचे लुढ़क आई। बहुत बढ़िया मूड है। शायद तुम्हें जीने की एक राह दे दूं। वाहन पर लगे हथियारों को तीसरे स्तर तक अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी मिलेंगे। लगता है वे थोड़ा बेकाबू हो गए हैं। अभी तक वापस नहीं भागे। मेरे लिए सफेद कांटे की आग को अपनी तरफ खींचो।
तुम भी लायक हो। फायर करो, उसके टायर उड़ा दो। जरूरत नहीं। उसे भागने नहीं देना। वो सफेद कांटा वाला बदला तुम्हें सौंपता हूं। बहुत बढ़िया। तुम कमीने। वो सफेद कांटा है, हटाओ। जल्दी हटाओ। भाड़ में जाओ। सफेद कांटे की खुद को ठीक करने की ताकत बहुत ज्यादा है। माफ करना। ठीक है, ड्राइंग तुम्हें दे दी। यह एक छोड़ी हुई फैक्ट्री है। अंदर अपग्रेड के लिए जरूरी सामान है। ऐसी भी लॉटरी लगती है क्या? इतने सारे आर्मर पियर्सिंग बुलेट कनस्तर हैं। इवोल्यूशन शुरू। फायर रेट 200 राउंड प्रति मिनट। इफेक्टिव रेंज 2500 मीटर वाली मशीन गन। तुम्हारा बाहरी हथियार इतना ताकतवर कैसे? शायद मैं ही ज्यादा दमदार हूं। अपग्रेड हो गया तो क्या हुआ? तीसरे लेवल पर फिर मिलेंगे। सफेद कांटे में आना मतलब सीधा मौत की टिकट। धन्यवाद, तुमने मेरा मरने वाला काम आसान कर दिया। सफेद कांटे की हड्डियों में संक्षारक असर है। ये लगातार गाड़ी की बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। चलो, हम भी अब गाड़ी निकालते हैं। जल्दी नहीं, इसी सफेद कांटे का सही इस्तेमाल करते हैं। मेरे नए हथियार को आजमाओ। फायर कंट्रोल रडार ऑटो स्कैन चालू। अभी। भाड़ में जाओ। पूरा चिट्ठा। खिलाड़ी लिन हुई ने पहला शिकार सफलतापूर्वक लिया। तीसरे स्तर का सफेद कांटा। इनाम में कवच भेदी गोलियां 1000 राउंड। तीसरे स्तर से चौथे स्तर के ब्लूप्रिंट में उन्नयन। पूरे सव की एकमात्र अल्टीमेट शुद्ध शक्ति दवा। कमाल की चीज। मेरा टैंक तो पहले ही कबाड़ हो चुका है। क्या तुम मुझे एक चक्कर और साथ ले जा सकते हो? मैं तुम्हारा बदला ले सकती हूँ। माफ करना, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। मैं मदद कर सकती हूँ। मेरी विशेषज्ञता जाग गई है। मैकेनिकल टैलेंट है मेरे पास। सफेद कांटे का जहर लगातार असर करने वाला है। अगर इसे संभाला नहीं तो ये धीरे धीरे आमा के अंदर तक घुस जाएगा। ये बोर्ड 3 दिन में बेकार हो जाएगा।
कुछ तो हुनर है। उस टैंक को भी बदले की तरह इस्तेमाल कर लो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो पहले जाओ और टैंक और इविल वोल्फ गिल्ड के सारे वाहन तोड़ दो। ठीक है। सामान बहुत है, सिर दर्द हो रहा है, सब समेट नहीं पा रही, क्या करूं? हाँ, तीसरे लेवल पर पहुंचने के बाद अभी कोई टर्नटेबल नहीं है। दिया जाने वाला लक्ष्य आरवी का स्टोरेज कैबिनेट। कमाल है, सब समेट लो। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? बिल्कुल, हिसाब चुकता करने। वाहन की टिकाऊपन फिर से शून्य हुई। आरवी में अब डिफेंस फंक्शन नहीं रहा। इतनी दूर चलाना अब तक काफी होना चाहिए। खत्म। वो पीछा करते हुए आ गया, मुझे नहीं चाहिए था। तुम पहले नहा लो। नहीं नहाऊंगी, मुझे मशीन ऑयल की गंध पसंद नहीं। आखिर ये डिफॉल्ट सर्वाइवल है या छुट्टियां? काफी अच्छा लग रहा है। मेरे कपड़े तो बिल्कुल गंदे हो गए थे। धो तो ये, पर अभी तक सूखे नहीं। अब जब धो ही लिए हैं, तो फिर काम शुरू करते हैं। अगर वो अब सच में मैं विरोध करूं या मान जाऊं, वो देखने में ही धोखेबाज नहीं लगता और ताकत भी जबरदस्त है। क्या सोच रहा है? ड्राइंग में जो सामान है उसे देखो, पता है कहाँ मिलेगा। 200 यूनिट हाई स्टैंड कार्बन एलॉय। पास में एक एयरक्राफ्ट पार्ट्स फैक्ट्री है, वहां होना चाहिए। लेकिन उस तरफ लाशों का जमावड़ा है और सब इमारतों की खंडहर हैं। असल में मैं अपने टैंक को भी अंदर गहराई तक नहीं ले जाने की हिम्मत करता। इलाका जटिल है, मगर कोई बात नहीं। थोड़ा आराम कर लो, दिन निकलते ही हम निकल पड़ेंगे। ठीक है फिर, लियुशी दीदी, तुम हमारी मदद करो, हम उस पार्ट्स फैक्ट्री पर कब्जा कर लेते हैं। मैं तुम्हें 200 यूनिट दूंगा। हाई स्टैंड कार्बन एलॉय। डिप्टी टीम लीडर गो योर ने कल कहा था कि वह एक मोटी भेड़ का पीछा करने गया था, लेकिन अब उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। टीम लीडर को पक्का कुछ नहीं होगा। शायद उसने मोटी भेड़ को पहले ही निपटा दिया है और अब दिल से उसकी बाहों में जा रहा है। लेकिन जांच के मुताबिक इस पार्ट्स फैक्ट्री में सिर्फ दर्जन भर सेकंड स्टेज सफेद कांटे हैं और एक तिहरे चरण की सफेद कांटा है जो अभी अंडे दे रही है। टीम लीडर और उसकी फर्स्ट इन लाइन फायर पावर के बिना उसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। अभी तो जगह भी नहीं था और तकिए जैसे लोग आ गए। भाई, तुम्हारी फायर पावर ठीक ठाक है, लेकिन फैक्ट्री में 10 से ज्यादा सेकंड स्टेज सफेद कांटे हैं। तुम्हारा उनसे पंगा लेने का सवाल ही नहीं। क्यों ना हम मिलकर काम करें? अंदर का माल मैं तुम्हें 30% दूंगा। ये लोग तो इविल वोल्फ गिल्ड के हैं। एक नजर में ही इरादा खराब लगता है। तुम अकेले ही तिहरे चरण की सफेद कांटा को भी पल भर में निपटा दोगे, फिर सहयोग की जरूरत ही क्या है? ठीक है, तेज लड़ाई तेज फैसला। जब तुम मर जाओगे, आरवी और सुंदरियां दोनों मेरे हो जाएंगी। तुम एक टीम लेकर उनके आगे निकलो। जरूरी है कि सारी सामग्री सबसे पहले हाथ लग जाए। मुफ्त की गंदगी खाने भर का मामला है। मुझे अपनी मौत का तोप का चारा समझना चाहते हो तो भी पूछ तो लेना चाहिए, क्या मेरी तोप जवाब देगी या नहीं?
आग खोलो, जल्दी आग खोलो। मर गया। ये सफेद कांटे मेरी उम्मीद से भी ज्यादा कांटेदार निकले। भाई, तुम्हारी मशीन गन कहाँ है? जल्दी से इस झुंड पर फायर दबाओ। लगता है फायर कंट्रोल सिस्टम ही गड़बड़ा गया। रीस्टार्ट हो रहा है, तुम लोग पहले उसे संभालो। मैं तुम्हारे दादा के रीस्टार्ट पर जाता हूं। हुआन बिन, तुम गाड़ी ऊपर चढ़ाओ। लियुशी दीदी। ठीक है। इतना बेवकूफ, क्या अब समझ आया कि पैसा कमाना भी कमाल की चीज है? फायर सपोर्ट देने की हिम्मत भी नहीं, मुझे बस तुम्हें ढाल की तरह इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक झुंड बेकार लोग, कल जो ली हुई था, वो अकेले ही 3 सफेद कांटे मार सकता था। हमारा एक बख्तरबंद दल 2 सफेद कांटों का सामना करते हुए बुरी तरह मिट्टी में मिल गया। मुझे ढक लो। सिस्टम संदेश। आध्यात्मिक कला का दलदल। लियुशी। वही तीसरी स्तर की मादा सफेद कांटा है। रक्षा तोड़ो नहीं। लगभग हो सकता है। काश आग की ताकत कम न पड़ती। सिस्टम संदेश। आध्यात्मिक कला का दलदल। हालात बहुत नाजुक हैं। फिर तो बस तुम्हें मेरी ढाल बनना पड़ेगा। जब तुम और सफेद कांटा दोनों घायल हो जाओगे, तब मैं सफेद कांटे को समेट लूंगा और साथ में तुम्हारी कैंपर भी उठा लूंगा। बॉस, सफेद कांटा हम पर टूट पड़ा है। घबराओ मत। जमीन पर लेट जाओ। यह क्या खराब चीज है? अब तुम्हारी बारी है। वांग बिन, गोली चलाओ। मुझे ढक लो। मैं बस दिमाग से थोड़ा कमजोर हूं, बेवकूफ तो नहीं हूं। बड़े भाई, ये सब तांग चुवान की साजिश है। इसमें मेरा क्या कसूर? मैंने आत्मसमर्पण किया, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। तुम दगाबाज। गलतफहमी, भाई। ये सब गलतफहमी है। अभी अभी उस अनोखी चीज का नियंत्रण छूट गया। नियंत्रण से बाहर। हाँ, माफ करना। मैं ये अनोखी चीज तुम्हें देना चाहता हूं। ये तो बहुत दुर्लभ औजार है, विनाश की नजर। बस मुझे एक बार छोड़ दो। ये चीज अब तुम्हारी है। आगे से मैं तांग चुवान में सिर्फ तुम्हारी ही बात मानूंगा। लेकिन तुम्हें मार भी दिया, वो चीज फिर भी मेरी ही रहेगी। लूटने वाला धोखा। मैं अपने साथ ऐसा कचरा नहीं रखना चाहता जो किसी भी वक्त मुझे धोखा दे दे। तुम मौत को बुला रहे हो। चुवान जिन, आध्यात्मिक पेड़ का दलदल।
बस तुम्हें फंसा दूं, फिर मैं भाग सकता हूं और तुम पूरी तरह जमीन के नीचे धंस जाओगे, डूबकर मर जाओगे। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारा दलदल वाकई खतरनाक है। काश, चाहे नीचे रेगिस्तान हो या बर्फीली जमीन, या फिर तलवारों का पहाड़ और आग का समंदर, बस मैं निकलना चाहूं तो कोई रास्ता मुझे रोक नहीं सकता। अगली बार। एक गिल्ड तो पूरी तरह निकलना चाहिए। मुझे मत मारो, मैं अच्छा इंसान हूं, मैंने बहुत तरक्की की है। मैं तुम्हारा कुत्ता बन सकता हूं। एक जिंदा दिल औरत थी, ली शूंग नाम था, उसी ने मुझे सिखाया, जिन लोगों से मेरी दुश्मनी या रंजिश है उन्हें सीधे खत्म कर दो, बहुत सी झंझटें कम हो जाती हैं। अगर तुम राक्षस बनना चाहते हो तो नीचे के नरक में जाकर बनो। यह एक नर सफेद कांटा है जिसका चारों पैरों का स्तर है, अभी वाले से भी ज्यादा खूंखार। बॉस, इसकी कमजोरी उसके घिनौने डर में है। हमारी तोपें उसका बचाव तोड़ पाएंगी या नहीं, कहना मुश्किल है। नहीं तोड़ सकती तो भी तोड़ना पड़ेगा। इसका अंदाजा है कि वो अंदर वाले उस 4 पैरों के सफेद कांटे का बदला लेना चाहता है। इसकी दूसरी कमजोरी, गर्दन के पीछे तीसरी हड्डी की दरार में सिर्फ कड़े हथियार से ही दबाया जा सकता है। वो भागा ही नहीं। तुम्हें ये सब मुझे क्यों बताना है? मैं दूर नहीं गया। तुम्हें जिस 3 खंडों वाले सफेद कांटे को मैंने मारा वो दिख गया, वापस आकर एक प्याला हिस्सा लेना चाहता है। ये सफेद कांटा अब 4 खंड का हो चुका है। तुम्हारी उस मशीन गन की मारक ताकत तो भारी है, लेकिन सटीकता कम है। उस दरार में लगना बहुत मुश्किल है, और अगर वो पास आ गया तो तुम्हारी गाड़ी, चाहे सुरक्षा कितनी भी ऊंची हो, उलट पुलट कर दी जाएगी। इसलिए साथ काम करते हैं। तुम सामने से आग खींचो और उसे दबाओ। मुझे मौका बना कर दो। मैं एक विशेष दाएं बाएं भेदने वाले गोला बारूद का क्लिप इस्तेमाल करूंगा। बस एक ही मौका है। काम पूरा होने पर मुझे सिर्फ 200 इकाई उच्च शक्ति मिश्र धातु चाहिए, बाकी सब तुम्हारा। हिम्मत भी है, दिमाग भी है, और निशानेबाजी सचमुच काबिले तारीफ है, लेकिन ये पुर्जों की फैक्ट्री कुल मिलाकर सिर्फ 1000 इकाई उच्च शक्ति मिश्र धातु ही है। मैं अकेला भी इसे संभाल सकता हूँ। कुछ गोले ज्यादा खर्च हो जाएं तो क्या? और अगर हाउस रथ को नुकसान भी हो गया तो मैं बॉस की भी मदद से उसे ठीक कर सकता हूँ। तांग चुवान वाली दुर्भाग्य लाने वाली नजर का असर वाकई अजीब है। अगर इस खेल का मूल नियम ही न समझे तो आगे कैसे मरोगे पता ही नहीं चलेगा। जहां तक विशेषज्ञता की बात है, अगर इस पूरी प्रणाली को समझ सको तो मेरे आगे के विकास में बहुत मदद मिलेगी। पक्का सौदा। चिनचियान, मैं गाड़ी चलाता हूँ, तुम मशीन गन शुरू करो। जी। अभी। ये सटीकता सचमुच बढ़िया है। मेरी गाड़ी में सच में एक स्नाइपर की कमी थी। वो दुर्भाग्य लाने वाली नजर, हम अभी तक कुछ भी नहीं उठाए थे। लियुशी दीदी, मैं पहले मैदान साफ कर लेता हूँ, बुरा न मानना। जैसा चाहो, मैंने कह दिया था। सिर्फ 200 इकाई उच्च शक्ति मिश्र धातु चाहिए। उच्च शक्ति मिश्र धातु तो 1500 इकाई है, 8000 इकाई स्टील और लोहा। एक मानव रहित विमान भी है, खाद्य पदार्थ, पानी, सर्वशक्तिमान ईंधन, जीवनोपयोगी सामान, गोलियां, गेम कंसोल।
और 2 शक्तिशाली एंटीबायोटिक भी गिर गए।